इस टीम के तौर पे लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी को सुरक्षित लेकर आना है, क्योंकि रेस्क्यू टीम में रेस्क्यू वर्क में जो टीम के लोग लगे हुए थे, कई बार ऐसा भी मोमेंट आया जब लगा कि उनको किसी तरह का खतरा ना हो, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा। तो हर किसी की सुरक्षा जो है वो इंश्योर करना इस समय प्रशासन का काम है और उसी पर पूरा जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। तो ये कहा गया है कि जब तक एक एक व्यक्ति, तब रेस्क्यू टीम का भी और जिनको रेस्क्यू करना है उनको भी, जब तक वो सुरक्षित इस टनल के बाहर नहीं खड़ा होता तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर नहीं माना जाएगा। आखिरी चरण जरूर है जिसमें लंबा समय अभी लग सकता है, कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उस तमाम इंतजार के लिए भी लोग यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि अंदर से जो लोग आएंगे उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वो जिस परिस्थिति में रहकर आए हैं वो जब बाहर आएंगे तो बाहर एक अलग कह सकते हैं कि 17 दिन बाद एक अलग तरीके की दुनिया या एक अलग तरीके का माहौल शायद उन्हें लगे। कई बार ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि लोगों को कुछ समय बाद ये रियलाइज होना शुरू होता है कि वो किस परिस्थिति में फंसे हुए थे। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी जो है वो रखा जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर चिकित्सकों की टीम तो मौजूद है ही, साथ ही साथ वो तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले भी काम कर चुके हैं। ये सभी एक्सपर्टीज जो है बिल्कुल सहायता करेगी। जब लोग यहाँ से वापस निकलते हैं तो हर तरह की मदद उनको दी जाएगी, किसी तरह की दिक्कत ना आए इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही साथ इस बात का ख्याल भी रखा जाएगा कि जो लोग इस रेस्क्यू के कार्य में लगे हुए हैं उनको किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, यानी हर व्यक्ति जब इस टनल से सुरक्षित बाहर निकल जाएगा, जैसा यहाँ पर अधिकारियों ने कहा था, तभी ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हुआ है। अभी एक चरण बाकी है और उसी चरण पर फिलहाल काम हो रहा है। एक एक करके लोगों को जब लाया जाएगा उसके बाद ये कहा जा सकता है कि फिर जब यहाँ से एम्बुलेंसेस निकलने की प्रक्रिया शुरू होगी तब ये धीरे धीरे समापन की ओर जरूर बढ़ेगा। पर यहाँ पर परिवार के लोग भी जो लगातार इस टनल साइट के बाहर मौजूद हैं वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सामान के साथ लोग खड़े हैं, जो बैग्स हैं वो पैक करके लाए हैं, क्योंकि उनको कहा गया था कि जरूरत का सामान जो है वो पैक कर ले, कपड़े पैक कर ले, जिससे कि जो वर्कर्स जिनको यहाँ से निकाला जाए, उनको जब अस्पताल पहुंचाया जाए तो उनकी जरूरत की चीजें उनके पास उपलब्ध रहें। तो उसी तैयारी के साथ परिजन भी यहाँ पर खड़े हुए हमको दिखाई दे रहे हैं और मेडिकल टीम भी जो है वो यहाँ रेस्क्यू साइट के बाहर इंतजार कर रही है। अंदर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, सभी आला अधिकारी मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं, अधिकारी वहां से लगातार अपडेट कर रहे हैं। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर बात करें तो जब पीएमओ की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो एक अलग गति हमने देखी थी कि किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आई थी। यहाँ पर जिन चीजों की कमी थी या जो चीजें जरूरत की थी वो तुरंत मुहैया कराई जाए, इस बात पर पूरा फोकस रखा गया था। तो बहुत सारी कोशिशें जो है वो सारे प्रयास जो है वो अभी कारगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के अधिकारी हो चाहे केंद्र सरकार के अधिकारी हो, सभी लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा और इंतजार है। रामानुज भी हमारे सहयोगी पहुंच गए। रामानुज, तस्वीरें दिखाई दे रही है, वहां पर एम्बुलेंस की गतिविधियां भी दिखाई दे रही, 10 एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। अब ये एनडीएमए की तरफ से कहा गया कि 58 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, 58 मीटर तक हम जा चुके हैं, आखिर के 1.5 से 2 मीटर बाकी है। क्या इसके लिए इतना वक्त लग रहा है, इसके लिए इंतजार हो रहा है आखिर के 1.5-2 मीटर के लिए? देखिए कुंदन, इसमें 1.5 से 2 मीटर का इंतजार ही नहीं है बल्कि इसमें इस बात का भी इंतजार है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन का लास्ट वाला फेज शुरू होगा, यानी कि जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा उसको किस तरह से किया जाएगा। और थोड़ी देर के पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया तो उन्होंने इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में लिखा भी था कि जो पाइप के इंजेस्ट करने का काम था ड्रिल करके वो लगभग पूरा हुआ है। तो ये बात मान सकते हैं कि थोड़ा 1 मीटर 1.5 मीटर का जो फासला है, साथ में उसके 2-3 पॉइंट ऐसे भी आए जब बात की तो ये पता चला कि पाइप में कुछ वो पाइप थोड़ी सी फोल्ड हो गई थी, यानी कि उस पाइप को साफ करना, पूरी तरह से उसमें ट्रॉली को लगाना और इसके बाद में मजदूरों के पोर्शन से पूरे रेस्क्यू को चलाने के लिए जो पूरी एसओपी तैयार की गई है उसके बिहाफ पर ही काम होगा। और इसलिए थोड़ा सा इसमें विलंब भी होगा कि जब इस पोर्शन से जहां पर टनल है यहाँ से एनडीआरएफ
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जाएंगे पाइप के जरिए और उसके बाद में वो मजदूरों के पास पहुंचेंगे। फिर उस ट्रॉली को पूरा सेट किया जाएगा और एक एक करके जवानों को लाया जाएगा। और कहीं भी पाइप में ये भी देखा जाएगा कि कहीं ऐसा भी ना हो कि जहां वेल्ड की गई है पाइप वहां किसी तरह से अवरोध हो या कहीं वो बॉडी के किसी पार्ट पर लगे जिससे खरोच आ जाए। यानी ये पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। जो पैरामीटर से उसको इसीलिए ध्यान रखा जा रहा है। और ये केवल 5 से 6 मीटर की तो दूरी है नहीं, तकरीबन 60 मीटर उस पाइप में आना है और वो पूरी ट्रॉली को ग्रिल की जाएगी, यानी कि खींच करके लाई जाएगी। तो ये विलंब है और इसमें टाइम भी बता देते हैं कि इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम है। अगर आप इसमें ये देखेंगे कि अब 41 मजदूर हैं तो इसमें 3-4 मिनट के अगर आप देखते हैं तो कम से कम 2 घंटे का वक्त हुआ। और प्लस इसी में अगर 4 जवान भी जाते हैं तो उनके भी आप इसको मोटे तौर पे देखिए 15 मिनट 20 मिनट का टाइम देखेंगे। तो इस तरह से 2 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे के बीच का वो टाइम होगा जब एक एक करके ट्रॉली से सभी मजदूर बाहर निकलेंगे। और जब निकल भी जाएंगे उस पाइप के जरिए तो वहां पर टाइम कैसे लगेगा ये भी बताते हैं। इसमें बेड लगा दिया गया, यानी टनल में एक हॉस्पिटल को एक मेडिकल का पोस्ट बना दिया गया। एक एक करके जब वो आएंगे तो उनके हेल्थ का चेकअप किया जाएगा, बीपी भी देखी जाएगी और उनके हार्ट का भी देखा जाएगा। साथ में ये भी देखा जाएगा कि उनको किसी तरह से कोई जैसे पाइप से आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्कर आ रहा है या कोई किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। और फिर जो मेडिकल की टीम है वो मॉनिटर करेगी कि इनको किस एंगल से इनको लेके भी जाना है। जैसे ये भी कहा गया कि मेडिकल के हिसाब से कि 17-18 दिन वो लाइट में है, उनको दिन की रोशनी देखने को नहीं मिली और रात की बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो साइकोलॉजिकली किस तरह से है, मेंटलिटी उनकी किस तरह से, ये पूरा देखना हो। ऐसा भी नहीं कि सीधे पाइप्स निकाले और एम्बुलेंस में आएंगे। इसीलिए यहाँ पर पूरे एक एक स्टेप पर एक एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाया गया है कि किस तरह से काम किया जाना है। तो इसमें विलंब का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 8 से 10 घंटे का है। जो अभी तक की जानकारी मिली, थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। और 41 की संख्या है, उनकी सेहत है और सेहत के साथ में जब वो परिजनों से यहाँ पर मिलेंगे, और मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से अगर यहाँ की तस्वीर दिखाएं जहाँ पे ये उनके परिजन बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ में देखिए कि उनके परिजन बैठे, ये कितना इमोशनल वो क्षण होगा। दिवाली का दिन था जिस समय ये कोलैप्स हुआ टनल, और उस समय से लेकर के आज 17 दिन का वक्त गुजरा। इनके साथ में जितने इसमें वर्कर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स सब लगे हैं, सब दिवाली से लेके अभी तक लगे हुए हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में सारे एक्सपर्ट भी काम करें तो मोमेंट कैसा होगा, वो क्षण कैसे होगा, उसको भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाने की ही बात आ रही है। और तीसरा पार्ट इसका ये है कि जब वो उस पाइप से इस टनल में आएंगे जहां तक मेडिकल का पोस्ट, एक छोटा सा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया गया है, तो उसमें जवान भी रहेंगे, उसमें एनडीआरएफ के जवान, पुलिस के और साथ में एसडीआरएफ के, वो उनके सपोर्ट में रहेंगे, मेडिकल की टीम भी होगी। तो बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं देखा जा रहा कि पाइप से निकाल करके और लाने तक वो जो पूरा प्रक्रिया है उस पे हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। एक इसका और पार्ट दर्शकों को बताएं कि जो एम्बुलेंस खड़ी है, जब टनल के बाहर आएंगे तो इनको स्कॉट करेगी, इनको पुलिस के निगरानी में एम्बुलेंस रवाना होगी। और ये भी बताया गया सभी एम्बुलेंस को एक साथ ही थ्रो करने की कोशिश की जा रही है। और इन केस आप अगर कोई मेडिकल अर्जेंट ना पड़े तो ये सब की सब चिन्याली छोड़ जाएंगी। तो इस तरह से ओवरऑल दर्शक टनल से लेकर टनल के बाहर तक और टनल के इस बाहर के कैंपस से लेकर के चिलियारी सौड़ और देहरादून के एम्स ऋषिकेश तक हर पल। बिल्कुल रामानुज बने रहिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर एम्बुलेंस की कतार दिखाई दे रही है। आखिर के 2 से 2.5 मीटर, 1.5 से 2 से 2.5 मीटर का जो हिस्सा है वो अभी पाटना बाकी है, क्योंकि एनडीएमए ने ये जानकारी दिल्ली में दी है।